नमस्कार दोस्तों जी, मेरा नाम है विवेक पांडे। बहुत बहुत स्वागत है आपका अड्डा 24/7 यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, साप्ताहिक सरकारी नौकरी के नए संस्करण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये एक ऐसा संस्करण है जो हर वीक आपको बताया जाता है कि आप सरकारी नौकरी के क्षेत्र में कौन कौन से अवसर बन रहे हैं। वैसे बच्चे जो 10वीं 12वीं या ग्रेजुएशन पास कर चुके हैं और ऐसा सेक्टर जिसमें ऐसे सेक्टर को भी हम यहाँ पे हाईलाइट कर पाते हैं जिसमें कम कंपटीशन देखने को मिलता है। तो चलिए बात करते हैं 2024 के पहले मंथ के पहले वीक में कौन कौन सी संभावनाएं हमारे लिए बन रही है सरकारी नौकरियों के क्षेत्र में। तो सबसे पहला अगर मैं बात करता हूं, पहला आपके सामने है वो है हमारा उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन में। ठीक है, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन में अगर मैं बात करता हूं तो एग्जाम अगर आपके सामने दिखा जा रहा है तो यूपीपीएससी कंबाइंड अपर सब रूटीन रिक्रूटमेंट 2024 ये एग्जाम है। और यहां पे अलग अलग पोस्ट अगर मैं बात करता हूं, बेसिकली यहां पे जैसे सब रजिस्ट्रार का असिस्टेंट का पोस्ट है, यहां पे डिस्ट्रिक्ट ऑडिट ऑफिसर का पोस्ट है, डिस्ट्रिक्ट ऑडिट ऑफिसर एंड अदर्स का है, अदर पोस्ट आपको यहां पे देखने को मिला है। और ये टोटल अदर कैटेगरी में आपकी 220 वैकेंसी है जो आपको देखने को मिला। क्वालिफिकेशन के बारे में बात करता हूं तो ये बैचलर डिग्री एनी स्ट्रीम को अगर मैं हाईलाइट करता हूं तो ज़्यादा यहाँ पे बीकॉम के लिए बच्चों के लिए, बीकॉम वाले बच्चों के लिए, यहाँ पे एग्री वाले बच्चों के लिए, ठीक है, एग्री वाले बच्चों के लिए, और साथ ही साथ यहाँ पे जो बीएससी वाले बच्चे हैं उनके लिए, और एक बैचलर ऑफ लॉ वाले बच्चों के लिए, इनके लिए कुछ खास पोस्ट है जो वहाँ पे देखने को, कुछ ऐसे पोस्ट है जिसमें मास्टर डिग्री की भी आवश्यकता है। तो कहने का मतलब है अलग अलग स्ट्रीम से यहाँ पे बैचलर डिग्री के लिए यहाँ पे 220 संभावनाएं हमारी बन रही है और ये उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के कैटेगरी में आ रही है। आप अगर मैं बात करता हूं दूसरा पॉइंट की सर एज लिमिट क्या है, तो मिनिमम हमारा 21 साल है और मैक्सिमम हमारा 40 साल है। चूंकि स्टेट लेवल का एग्जाम है तो 40 साल मैक्सिमम रहने वाला है। सर इसका आवेदन तिथि कब से स्टार्ट होने वाली है? 1 जनवरी 2024 को ये आवेदन तिथि स्टार्ट हो चुकी है और यहाँ पे और 29 जनवरी इसका लास्ट डेट है। सैलरी स्केल है वो अलग अलग पोस्ट के बारे में बात करते हैं तो 34,800 से 39,100 के आसपास आपके बनने वाला है। एग्जाम डेट अभी टेंटेटिव नहीं है। रही बात एप्लीकेशन फ़ी के बारे में तो 125 रुपया, 65 रुपया और 25 रुपये ये अलग अलग कैटेगरी का एप्लीकेशन फ़ी है। तो अगर उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन कैटेगरी में अगर आप करियर बनाना चाहते हैं, खासकर बीकॉम, बीएससी, एग्री वाले स्टूडेंट, तो ये आपके लिए एक सुनहरा मौका है। डिटेल आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं। तो ये थी इस वीक की पहली वैकेंसी। दूसरी अगर मैं बात करता हूं, यह है किसके लिए, तो खासकर अगर आप बात करते हैं, आपने नाम सुना होगा कि भारत सरकार ने कुछ वर्ष, 1-2 वर्ष पहले स्टार्ट करी थी क्या, तो अग्निवीर स्कीम स्टार्ट की थी। अग्निवीर के तहत क्या किया था, अग्निवीर है जैसे एयरफोर्स है, नेवी है, एयरफोर्स है और आर्मी, ये तीनों सेक्टर में अग्निवीर से के माध्यम से चीजें रिक्रूट की जाती है वहां पे। तो इस प्रोजेक्ट के तहत यानी इस स्कीम के तहत, अग्निपथ अग्निवीर स्कीम के तहत आपका इंडियन एयरफोर्स अग्निवीर का स्कीम आ चुका है यहाँ पे। और वो बच्चे जो अग्निवीर बनना चाहते हैं एयरफोर्स के लिए, तो उनके लिए यहाँ पे है वो इसको अप्लाई कर सकते हैं। रही बात क्वालिफिकेशन के बारे में तो 10+2 इंटरमीडिएट विथ मैथमेटिक्स, फिजिक्स एंड इंग्लिश विथ मिनिमम 50% मार्क्स एंड 50% मार्क्स इन इंग्लिश होना चाहिए। तो खासकर जो एयरफोर्स वाले बच्चे, एयरफोर्स में जो अग्निवीर बन रहे हैं उनके लिए साइंस वाले बैकग्राउंड के लिए ही ज़्यादा होता है, ये उन्हीं के लिए ये ऑप्शन ज़्यादा बनने को देखने को मिलता है। दूसरा अगर बात पड़ता है, अगर इस क्राइटेरिया में फुल नहीं करते हैं तो दूसरा क्राइटेरिया, अगर 3 साल का आपने डिप्लोमा किया है जिसको हम लोग पॉलिटेक्निक कहते हैं, अगर आपने मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल, कंप्यूटर साइंस, इंस्ट्रूमेंटल टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी विथ 50% या 50% इन इंग्लिश इन डिप्लोमा किया है तो आप आवेदन कर सकते हैं इस कैटेगरी में। पहला हो गया 10+2 विथ साइंस बैकग्राउंड और दूसरा हमारा हो गया क्या, तो पॉलिटेक्निक वाले बच्चे यानी कि डिप्लोमा। तीसरा अगर कैटेगरी बात करता हूं, अगर आपने 2 ईयर वोकेशनल कोर्स भी किया है विथ नॉन वोकेशनल सब्जेक्ट लाइक फिजिक्स एंड मैथ फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड विथ 50% मार्क्स एग्रीगेट एंड 50 मार्क्स इन इंग्लिश, यू कैन अप्लाई। अब बात करते हैं वैसे बच्चे जो अदर देन द साइंस बैकग्राउंड है, तो उनके लिए क्या है, 10+2 इंटरमीडिएट विद मिनिमम 50% मार्क्स होना चाहिए एग्रीगेट एंड 50% मार्क्स इन इंग्लिश होनी चाहिए। वो बच्चे जो साइंस के अलावे हैं उनके लिए भी ये ऑप्शन है, लेकिन आपको क्या है, इंग्लिश में आपका 50% नंबर होना चाहिए और आपका इंटरमीडिएट में भी 50 नंबर होना चाहिए। इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट मैंडेटरी है आपके। या फिर आपका 2 ईयर वोकेशनल कोर्स होना चाहिए विथ मिनिमम 50% एग्रीगेट एंड 50% मार्क्स इन इंग्लिश। तो जो अदर देन साइंस वाले हैं वहाँ पे इंग्लिश की प्राथमिकता बन रही है। दैट मीन्स किस तीनों अगर कंडीशन के बारे में बात कर रहे हैं तो तीनों में हमारे इंग्लिश की प्राथमिकता बन रही है। तो नॉर्मली अग्निवीर वो बच्चे बन सकते हैं जो 10+2 क्वालिफाई कर चुके हैं, पीसीएम के स्टूडेंट है, इंग्लिश उनका सब्जेक्ट है, या तो उन्होंने डिप्लोमा करा है या फिर अगर पीसीएम में नहीं है फिर भी किसी और सब्जेक्ट से +2 किया है और उनके सब्जेक्ट में इंग्लिश है और इंग्लिश में 50% नंबर लाए हुए हैं,
वो इस अग्निवीर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एज है मिनिमम 17.5 साल, मैक्सिमम 21 साल है, वो ये आप इस रेंज में आपका डेट ऑफ बर्थ हमारा होना चाहिए, तब आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। 17 जनवरी से ये स्टार्ट होने वाला है, 6 फरवरी को ये लास्ट आपका अप्लाई होने वाला है, 17 मार्च को इसका एग्जाम डेट है, एप्लीकेशन फीस का 500 है। तो ये अग्निवीर वाले बच्चों के लिए जो 10+2 के लिए बिलोंग करते हैं उनके लिए अच्छा अवसर है ये। अब मैं बात करता हूं तीसरा जो है वो आपको यूआईसी में देखने को मिला। लास्ट वीक आपने देखा कि यूआईसी में क्या था, असिस्टेंट की वैकेंसी आई थी, क्लर्क की वैकेंसी आई थी, अभी आई है स्केल 1 की वैकेंसी आई है। स्केल 1 में टोटल 250 पोस्ट है, बहुत अच्छी वैकेंसी है। वो बच्चे खासकर जो बैंकिंग सेक्टर में अपना करियर बनाना चाहते हैं उनके लिए ये सेक्टर तो क्रीम एंड रॉल है गाइज, तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, बैचलर या मास्टर डिग्री एनी स्ट्रीम फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन अनरिजर्व ओबीसी या ईडब्ल्यूएस 60% मार्क्स एंड 55% मार्क्स फॉर SC ST एंड अदर स्पेशलाइजेशन। 60% मार्क्स चाहिए ग्रेजुएशन में, तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। किसी भी स्ट्रीम से आप ग्रेजुएट है, यू कैन अप्लाई फॉर देम इफ यू आर 60% ग्रेजुएट्स। 250 पोस्ट है, स्केल 1 पोस्ट है, यानी एज अ असिस्टेंट मैनेजर आप रिक्रूट हो पा रहे होंगे यूआईएससी में। रही बात एप्लीकेशन स्टार्ट, 8 जनवरी 2024 को ये एप्लीकेशन स्टार्ट होने वाला है, लास्ट डेट आपका 23 जनवरी को होने वाला है। बेसिक पे बहुत तगड़ा है, यहाँ पे आप बात कर रहे हैं 50,925 से लेकर आपका बैंड जो बन रहा है वो 96,765 तक बन रहा है, इंक्लूडिंग अदर अलाउंस। टेंटेटिव एग्जाम जो हमारा है वो आपका फरवरी में हमारा होने वाला है। और रही बात एप्लीकेशन फी के बारे में, तो 1,000 रुपया जनरल के लिए, 250 रुपया आपने रिजर्व कैटेगरी के लिए। तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी, वो बच्चे जो खासकर बैंकिंग सेक्टर, बैंकिंग एंड इंश्योरेंस में अपना करियर बनाना चाह रहे हैं तो उनके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है, आप यहाँ पे जा सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आते हैं इस वीक की अगली वैकेंसी पर, वो है हमारा राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन में। दोस्तों आरपीएससी की कैटेगरी में आपका रचनाक पर रिक्रूटमेंट के विधि रचनाक रिक्रूटमेंट के तहत आपके 9 पोस्ट है, नंबर पोस्ट कम है, तो खासकर राजस्थान वाले बच्चे इसमें ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे होंगे। तो बेसिकली ये LLB डिग्री के लिए बच्चों के लिए है, वो बच्चे जो इन्होंने बैचलर डिग्री इन लॉ कर रखा है फॉर एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, इंग्लिश एंड हिंदी एज अ सब्जेक्ट है उनका BA में, वो इसको अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ उन बच्चों के लिए ये हमारा है। ठीक है, एज लिमिट मिनिमम 21 है, मैक्सिमम हमारा 40। खासकर ये हमें लगता है कि इस वैकेंसी में राजस्थान वाले बच्चे हैं वो ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे होंगे, तो जरूर अगर आप राजस्थान तो इस पर आपको ध्यान आकर्षित करना चाहिए। 5 जनवरी 2024 से फॉर्म डेट स्टार्ट होगा, 4 फरवरी 2024 तक ये लास्ट डेट हमारा फॉर्म ये होने वाला है। दूसरे पॉइंट पे आते हैं, टेंटेटिव डेट अभी सून है, और एप्लीकेशन फी जो हमारा है वो 600 रुपया और 400 रुपया है अलग अलग कैटेगरी के लिए। तो ये भी ये वैकेंसी जो राजस्थान में आपको देखने आरपीएससी कैटेगरी में देखने को मिल रहा है, इन्हें राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन के तहत। ठीक है, चलिए तो दोस्तों ये था इस वीक की वैकेंसी जो आपको 2024 के पहले महीने में आपको देखने को मिली। ऐसी इंफॉर्मेशन है हर वीक मैं आपको इस चैनल पे प्रोवाइड करता हूं, तो अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें फॉर रेगुलर अपडेट फॉर एनी गवर्नमेंट सेक्टर। आप 10th हैं, 12th हैं और सरकारी नौकरी के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं, ये चैनल आपके लिए एक प्लेजेंट सॉल्यूशन आपका हो सकता है। फॉर मोर डिटेल आप हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं, सारा डिटेल आपको हमारे एप्लीकेशन में मिल जाएगा। आई होप यू गेटिंग द पॉइंट। तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलता है अगले वाले वीडियो में। कैसा लगा इन्फॉर्मेशन मुझे जरूर बताइएगा, और साथ ही साथ आपका सजेशन भी यहाँ पे रिक्वायर्ड है। आप अपना सजेशन भी कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं कि सर इस सेक्टर के लिए वीडियो आप बनाएं। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलता है अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड लक, गुड बाय, टेक केयर दोस्तों, जय हिंद।